नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी करवा। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये सेकंड शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन है 11 जून 2025 का। इससे पहले कि हमने इसका जो है शिफ्ट 1 का जो है सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, और ऐसे इस तरह से हमने 13 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम जो चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसको जो है सेट को भी हम दो उसमें पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, है ना। दो पार्ट में इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है और उतना देखने में इंटरेस्ट नहीं बनता है। ठीक है, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। निम्नलिखित में से किसने जो है 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता? वो है अरीना सबालेका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रम से ये दिया गया। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ा समुच्चय माध्यिका ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, बहुलक हमें कितना मिला है? 61.6। माध्यिका में निकालना, इसे हमने m ले लिया। 2 गुणा माध्य कितना दिया है? 47.4। इसके इसमें गुणा कर दे, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, है ना। ये 3m हुआ, माइनस में 61.6। इसको इधर ले जाएंगे, ये जुड़ जाएगा, है ना। 61.6 प्लस 94.8 और बटे में आ जाएगा ये 3। बस को जोड़ लेंगे, 8 6 हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5, ये 6 हो जाएगा, 9 6 15। ये दशमलव है यहाँ पे। 3 से भाग कर देंगे, 3 से 5 बार में जाएगा और 6 2 बार में जाएगा, फिर ये 1 बार में जाएगा, तो 52.1 समथिंग आएगा, जो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू आर और एस एक कारमार्किक अनुपात दे रखे 2 8 3 7 के। पी क्यू आर एस किस प्रकार का है? अब आप देखेंगे ध्यान से तो सारी ही भुजाएं अलग अलग रेशो में, इसका मतलब है वो सम तो हो नहीं सकता, वर्ग में भी समान भुजा और पतंग में भी सेम ही होता है, तो वो हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, है ना। वो किस तरह का होता है? इस तरह से, इस तरह का हो सकता है समलंब चतुर्भुज, है ना। इस तरह का हो सकता है, अलग अलग भुजाएं सबकी हो सकती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाक नहीं है? है ना, घन वाक जिसमें वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के साथ आवाज निकले, घन, है ना। इम्पैक्ट डाल के आवाज, आप देखिए खड़ताल में, मंजीरा में और जल तरंग में इम्पैक्ट डालने पर आवाज आती है। मृदंग अलग हो जाएगा, जैसे कि तबला हो गया, खोखला वादक हो गया, है ना। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? वो है निधि तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी जो है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, ये हमने वृत्त बनाया और एक बाहरी बिंदु पी मान लिया, इस तरह से हो गया। ठीक है, और उसके केंद्र से 17 मीटर की दूरी पर है, ये उसका केंद्र हो गया, 17 मीटर की दूरी पर है, ये 17 मीटर की दूरी हो गई। बिंदु पी से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि, ना, यहाँ से हमने एक छेदक रेखा बढ़ाई जो ए और बी इस तरह से काट रहे कि पी ए 8 सेंटीमीटर है और ए बी 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया। और ये कह रहा है कि जहां पी बी बड़ा है पी ए से, तो पी बी बड़ा है पी ए से। पी बी देखेंगे कहाँ रहा है, ये पी हो गया और ये पी आ गया, तो पी बी कितना हो गया? 8 7 15 हुआ और पी ए 8 हुआ। तो हमने जो अरेंजमेंट किया सही किया है ना। ए यहाँ पे, अगर हम ए इधर करते पी इधर करते थे तो हमें करेक्शन करना पड़ता, उसी की क्लैरिटी के लिए हमें ये दिया है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है ना। ये हमें आर निकालना है, ये हमने मान लिया आर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिए, पी ए गुणा पी बी, है ना। यानी कि 60 की गुणा और इस पूरे की भुजा, है ना, 15 की गुणा, है ना। 8 और 7 15 हो जाएगा, तो 15 गुणा 8 की गुणा बराबर होता है
ओ बी है ना, जो 17 है, 17 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लें तो 15 गुणा 8 है ना, ये उल्टा लिख दिया, उल्टा सीधा ही लिख दिया ताकि आप कंफ्यूजन किसी तरह का ना हो। ये 8 15, ठीक है। 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर। इसकी गुणा करेंगे 120 आएगा, बराबर 289 माइनस का आर स्क्वायर। आर को इधर ले आएंगे, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 आएगा। 8 में 2 जाएगा 6, 1 9, और ये 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक गोल मेज के पहिया केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ये 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्यू के बाएं से गिनने पर, क्यू को इधर बैठा दे और क्यू के बाएं से गिनना है। टी और क्यू के भी 2 लोग बैठे हुए हैं, क्यू बैठा हुआ है 1 और 2, ये हो गया टी। यू जो है एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो एस के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, यू है। पी जो है एस के ठीक दाएं बैठा हुआ है, एस के ठीक दाएं, एस यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा पी, ठीक है। पी जो है टी के ठीक बाएं से दूसरे स्थान पर है ना, टी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, पी है। पी की हमें यहाँ जगह मिली है तो यहाँ एक छोड़ के ये टी हो गया, और टी का हमें यहाँ पता है ना, ये टी का जो है दायां साइड हो जाएगा और ये बायां साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा अरेंजमेंट टी के बाएं की तरफ हुआ है, तो टी के बाएं एक छोड़ के पी हो जाएगा, ये बायां था, एक छोड़ के पी हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, और एक और 2 जगह छोड़ के यू हो जाएगा। ये अरेंज हो गया। अब क्या कह रहा है कि v जो है u का निकटतम पड़ोसी है, u के आसपास केवल एक ही जगह है वो ये है, तो ये उसका निकटतम पड़ोसी हो जाएगा v। r के बाएं से गिनने पर, r है कहा, r खाली जगह यही है तो ये r की हो गई, कहीं और नहीं आ रहा है ना। अब r के बाएं से गिनना है, बायां उसका किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। q और r के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, r और q के बीच कितने लोग आ रहे हैं, 1 और 2, ऑप्शन 3 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड दिया गया है ना, ए प्लस का अर्थ ए जो बी की मौत है, तो उपयुक्त के आधार पर हमें इसमें रिलेशन लगाना है और एम का क्यू से संबंध निकालना है, तो एम माइनस एन, एम जो है एन का भाई है, ये भाई हो गया, एन भाग ओ, एन जो है ओ का पिता है, ये पिता हो गया, ठीक है। ओ प्लस पी, ओ जो है पी की माता है, ये पी की माता हो गई, ये हो गया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, पी गुणा क्यू, पी जो है क्यू की पत्नी है, ये पी जो है वो क्यू की पत्नी है, तो ये फीमेल होगी, ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर दे, ये हो गया। अब क्यों का एम से संबंध देखना है, तो ये देखिए उसकी पत्नी की माता हो गई, माता के पिता, पिता के भाई, पत्नी की माता के पिता का भाई, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है, वो होता है आईटीसी जेट के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने पर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आईटीसी जोन क्या है, जैसे ही हमारी पृथ्वी हो गई, ये जो सेंटर का भूमध्य रेखा होता है इसके आसपास ही आईटीसी जोन होता है, मतलब के निम्न वायु दाब पट्टी, है ना। जब ग्रीष्म काल में ये उत्तर की तरफ खिसकती है तो वहां पे बारिश होती है, और जब ये वापस इस तरफ दक्षिण की तरफ खिसकने लगती है, इसका मतलब है कि वापसी, मानसून की वापसी के कारण बारिश हो रही है। तो क्या रीजन रहता है जब वापसी मानसून की वापसी हो तो दक्षिण की ओर स्थानांतरित, ये दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने लगता है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितनी धनराशि में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 720 हो जाता है ना। अब 720 जो है इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है,
मूलधन है और ब्याज है। मूलधन क्या होता है, जो भी होता है वो 100% होता है। ब्याज, ब्याज प्रतिशत निकालने तो 4% पर ईयर का है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 120% की वैल्यू आपको दे दी गई है 720। कितनी धनराशि है, 100% की वैल्यू को निकालना है, ये हो गया 100% बराबर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स की गुणा इधर हो जाएगी तो ये बटे में आ जाएगा, है ना, 120, और इसकी गुणा इधर होगी तो 720 गुणा 100%, ये प्रतिशत में था। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसे भाग करेंगे 6 बार में चला जाएगा, तो 6 ये 1 जीरो ये 1 जीरो ये 600, है ना, कितना हो जाएगा 600 रुपये। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में संसद में प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 पेश किया गया। इस मसौदा कानून के तहत एक प्रमुख प्रावधान क्या है, इसमें केबल, सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्मों का एकीकृत विनियमन है। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है, वो है गदर आंदोलन से। कब हुआ था ये, 1914 में। असहयोग आंदोलन की बात करें, ये कब हुआ था, 1920 में। होम रूल की स्थापना कब हुई थी, ये थी 1916 से 1918 के बीच में। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन, इसको भी याद रखिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी के मैत्र प्रारंभ में कौन थे, वो थे गुप्तों के अधीनस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत स्थायी लोक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, वो है स्थायी लोक आंदोलन एक निश्चित मौद्रिक सीमा वर्तमान में 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन जो है तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी को 950 रुपये बेचने में 5% की हानि हुई, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, हानि हो रही है तो 100 में से घटा देंगे जितना भी हानि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 95%, जिसकी वैल्यू दी है 950 है, तो इसे 1350 में बेचने के लिए उसका सेलिंग है ना x% का लाभ होता है, तो यहाँ से सेलिंग परसेंट को निकाले तो 100 प्लस x हो जाएगा, है ना, तो हम ये 1360 का कितना प्रतिशत है ये हम निकाल लेते हैं सीधे सीधे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1360 की गुणा हो जाएगी 95% से, बटे में हो जाएगा 950, है ना। ये 95 से 10 बार में चला जाएगा, जीरो भी बचेगा, है ना। 10 से भाग करेंगे ये जीरो चला जाएगा, कितना है 136, और ये प्रतिशत होता है ये 136%, तो 100% तो ये होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 36%, यानी जो लाभ हो रहा है उसे 36% का हो रहा है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए सबसे बड़ा अनुपात निकालना है तो और अंश और हर के लिए ये ध्यान रखिए कि हर अगर सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है, और अंश जो है सबसे बड़ा है, तो वो अनुपात वैसे ही सबसे बड़ा होगा। आप देखिए कंपेयर करेंगे, अंश को कंपेयर करें, 26 से बड़ा 33 हो गया, 33 से 32 से बड़ा 33 हो गया, लेकिन 33 से बड़ा भी 137 मिल रहा है, ठीक है। और देखेंगे हर जो है सबसे छोटा होना चाहिए, तो उससे ये जो है 59 जो है 86 छोटा हो गया, और इससे भी छोटा 51 हो गया, और ये 64 से भी छोटा हो गया। तो हमें इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि 33/51 और जो है 37/64 में कौन जो है बड़ा है। तो आप देखेंगे इसमें डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 18 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो ये देखिए 4 ही पड़ रहा है, तो 4 यहाँ पड़ता 55, यानी कि डिफरेंस इसमें 18 से ज्यादा का है, यानी कि ये वैसे ही छोटा आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 33/51, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये उस केस में जब आप जो है पहले अंश और हर को चेक करें, अगर फिर भी अगर दो इस तरह के मिल जाते हैं तो आप उसमें डिफरेंस को चेक करें, और जिसमें डिफरेंस कम मिल रहा है यानी कि वो अनुपात सबसे बड़ा होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी की? वो है मनामा बहरीन में। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ देखिए माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है, अगला माइनस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 372। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोडाइएस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है? वो होता है फास्फोरस वर्ग के आयनियन, है ना, आयनियन ऑक्सीजन परमाणु। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या लोक आंदोलन का एक लाभ नहीं है? ना, आप अपील का अधिकार नहीं होता है उसमें, आप इसको ध्यान रखिए। किसी भी अदालत में आप अपील नहीं कर सकते, जो उसका फैसला हो गया वही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 31 दोनों से विभाज्य है? यानी कि जो संख्या होगी 6 गुणा 31, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो 6 गुणा 31 का मल्टीपल ही होगा। तो 6 की गुणा हो रही होगी, 6 का फैक्टर कर ले 3 गुणा 2, और 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करें क्या होता है। संख्या या तो जीरो हो या सम हो। देखिए सम 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 या जीरो हो गया, तो ये डी से तो 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? योग 3 या उसका मल्टीपल हो। ठीक है, अब यहाँ से करें 8 2 10 5 15, 15 जो है 3 का मल्टीपल है तो छोड़ दीजिए। ये 8 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है ना। अब यहाँ देखिए 9 तो डिविजिबल हो गया, 6 भी डिविजिबल हो गया, एक जो है 4 और एक 5 हुआ, 5 जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा, 2 और एक 3 हो गया, 3 छोड़ दीजिए, 3 हो जाए, फिर से 3 छोड़ दीजिए, 2 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है ना। अब यहाँ देखें 3 हो गया, छोड़ दीजिए, 7 2 9, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, हमें संख्या केवल एक ही मिली। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप आसान कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? पर्णपाती है ना, वो है साल का। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आगामी COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो है आंद्रे अराना कोरारा दो लागो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ के आधार से 15 मीटर की दूर एक बिंदु से, है ना, एक पेड़ है, ये रहा एक पेड़, उसके आधार से 15 मीटर की दूरी, एक बिंदु से उस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, है ना, 15 मीटर की दूरी पे शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब एंगल बराबर, एंगल 45 डिग्री का, तो जितना आधार है उतनी ही हाइट हो जाती है। तो आप बिना कैलकुलेशन के भी इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप निकालिए टेन थीटा बराबर हाइट अपॉन आधार हो जाएगा। टेन थीटा का मान कितना होता है? टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो h बटा 15, h बराबर कितना आएगा? 15 मीटर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,960 अंकित करता है, यदि वह 9% की छूट देता है तो इसे क्रय मूल्य से 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब कोई मार्क प्राइस पे जब छूट दे दी जाती है तो सेलिंग प्राइस हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5960, 9% की छूट दी, 91% रहेगी उसकी कीमत, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, है ना। और हम जो है क्रय मूल्य की टर्म्स में निकालें सेलिंग प्राइस को, तो क्या हो जाएगा? CP का 30% का लाभ है तो 130% हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस होता है। अब दोनों ही केस में ये बराबर है ना, ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस बराबर है, तो पूछा गया CP को, बस इसको बराबर लग देंगे, CP गुणा 130 प्रतिशत, प्रतिशत घटाएंगे बटे में आ जाएगा 100, है ना। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो CP बराबर क्या हो जाएगा? 596, जीरो तो कट ही गया, गुणा 91 बटे में 13, 13 से ये 7 बार में कट जाएगा, 7 छिंग होता है 42 का, 2 हासिल 4 हो जाएगा, 9 सते 63 और 4 हो जाएगा 67 का, 7 हासिल 6, 7 पंचे 35, 35 और 6 41, तो 4179 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा।
ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब जो संख्या अधिकतम बार आई हो, जो संख्या अधिकतम बार आए। ठीक है, अब देखिए इतने सारे नंबर आप किस किस का चेक करेंगे, आप ऑप्शन से चेक करिए। 74 देखिए यहाँ पे हो गया 74, फिर जो है यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, है ना, और एक यहाँ पे हुआ, तो हमें 74 4 मिले। 89 को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मिला 89, एक यहाँ पे मिला हमें 89 और कहीं नहीं मिला, तो 89 हमें दो मिले। 77 चेक करें, यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो 77 दो मिले। 86 को चेक करें, एक यहाँ पे हो गया, और कहीं नहीं है ना, ये तो एक ही बार आया, तो अधिकतम बार कौन आया, 74, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार को तीन समान है, जो चौथा अलग है वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ देखिए के का नंबर तो 11, एच का होता है 8, एच का 8, एच का 8, तो कितना हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे 0 हो रहा है। यहाँ चेक करें, टी का नंबर 20, क्यू का होता है 17, आर का 18, ओ का 15, -2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। इसका और चेक करना पड़ेगा, एम का 14, के का 11, एल का 12, आई का 9, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अब दो में हमें एक तरह का पैटर्न मिलेगा कि -2 हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहाँ पे, ये रहा, माइनस हो गया। माइनस का अर्थ गुणा है, ये गुणा कर दिया हमने, गुणा का अर्थ भाग है, ये भाग कर दिए, और भाग का अर्थ प्लस है, तो ये प्लस कर दिया। अब तो इससे भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, इसकी हमें गुणा करनी पड़ेगी। 8×40, 8×40 यानी 440 हो जाएगा, +3 और -3 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये 0 हो गया, तो 440 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स को टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया जाता है ना, प्रिंटेड प्रिंटेड ग्राफिक्स को, वो होता है इंजेक्ट प्रिंटर, है ना। प्रिंट ही करना है, प्रोजेक्टर तो जो है ये दिखाएगा, प्रिंट थोड़े ही ना कर देगा किसी चीज को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर होता है, उसके ग्राफिक्स और टेक्स्ट जो है हाई क्वालिटी के होते हैं। इसका डिजाइन के जो डिजाइन वाली चीजें होती हैं, जिसमें ड्राइंगें बनती हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसको प्रिंट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, वो है आशीष खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी में कमी का अनुमानित प्रतिशत कितना था, वो था 24.8% से 14.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और इसके बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो मध्य में आएगा, तो हमें क्या करना होता है, मध्य का करना होता है स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर करा और बाकी दोनों की गुणा करनी होती है, अब गुणा कर देंगे। 18 + 8√2 हो रहा है, और ये 15 - 2√2 हो रहा है, ठीक है। तो पहले इस 15 की गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 × 15 प्लस 18 और 8 की गुणा, 15 और 8 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 120√2। अब इस पूरे की गुणा इसमें करेंगे, तो ये आएगा माइनस में, क्योंकि बाहर माइनस है ना। 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36√2 माइनस, अब ये होगा 8√2 गुणा 8×2√2, ठीक है। इसमें से हम घटा देंगे, तो 20 जाएगा, 100 हो गया, और 16 और घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 84√2 हो जाएगा। इसकी चाहे तो गुणा कर दीजिए, ये 180 + 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27, 270 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 8 दूनी हो जाएगा 16, और √2 की गुणा करेंगे √2 से, ये हो जाएगा 2, है ना। 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, ये 32 इसमें और घटा देंगे, है ना। तो 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो गया 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 238 + 84√2 आया ये हमारा। यहाँ था ये x स्क्वायर,
तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। इसमें से हम स्क्वायर को हटा दें, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 23 8, अंडर रूट में 23 8 23 सब में है, क्या आएगा प्लस में आएगा 84 रूट 2, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, केवल यही ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स हैं डी एफ जी एच टी और यू, एक के ऊपर एक रखे गए लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में रखे गए हों। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉक्स हो गए। टी और ई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो टी और ई के बीच 2 बक्से रखे गए हैं। अब ई यहाँ हो सकता है और टी यहाँ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो गई, तो ये 2 को ऐसे बढ़ा लेते हैं। केवल एस को जो है जी के ऊपर रखा गया है ना, एस को जो है जी के ऊपर रखा गया है, यानी कि एस सबसे ऊपर हो जाएगा, तभी एक केवल वाली स्टेटमेंट होगी, नहीं तो हम कहीं और रखेंगे तो उसके ऊपर और भी चीजें आ जाएंगी जो हमें नहीं करना है। ठीक है, ई के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा, इसका मतलब हो गया ई सबसे नीचे हो गया, तभी उसके नीचे कोई और बॉक्स नहीं रख सकते हैं आप। ई की जगह आपको मिल गई है तो आपका ये वाला लगेगा, है ना, 2 छोड़ के टी, ये 2 छोड़ के आप टी को भी रख दीजिए। ठीक है, डी और एफ, डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर और लेकिन यू के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। अब जो है डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर लेकिन यू के ऊपर रखे, तो इस तरह से रखना है। अब देखिए 3 जगह खाली, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, उसके नीचे हो जाएगा डी और यू हो जाएगा किसी स्थान पर। ये सारा अरेंजमेंट हो गया। कौन सा बॉक्स यू के ऊपर, यू के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो यू के ऊपर तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा कौन आ रहा है, वो आ रहा है एफ, ऑप्शन 4 का एफ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। ठीक है, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, दोनों 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो जो थी उसकी जनसंख्या थी 1,10,000, 5% की वृद्धि होगी तो उसकी जनसंख्या हो गई 105%, 25 बटे में 100 होगा। अगले वर्ष क्या 25% की और वृद्धि होगी, वृद्धि हो जाए तो आप 100 में जोड़ते चले जाइए, है ना, और प्रतिशत को हटाएंगे बटे में हो जाएगा 100। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, है ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी। ठीक है, 25 की चाहे तो आप 11 से गुणा कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, गुणा 105। अब यूनिट डिजिट देखेंगे तो आपका आने वाला है लास्ट में 5, इसमें नहीं है इसमें नहीं इसमें नहीं है, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए है जो 2 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 52 दिन में पूरा कर सकता है, जो है बी उसी काम को 52 दिन में पूरा कर सकते हो। यहाँ से एलसीएम भी कितना आएगा, 52 आ जाएगा एलसीएम, है ना, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बी ने अकेले 26 दिन काम किया, है ना, ये एफिशिएंसी आएगी, तो बी ने 26 दिन काम किया, बी की एफिशिएंसी है 1, 26 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, वो 26 करेगा, तो ये 26 घटा देंगे कितना बचेगा, 26 ही बचेगा। ठीक है, काम फिर छोड़ दिया उसने, शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा, ए की एफिशिएंसी है 26, तो वो 26 से भाग करेंगे वो तो एक ही दिन में काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन जो है हमारा 1 का 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन पी जो है टाउन क्यू के पूरब में है, अब क्यू के पूरब में टाउन पी हैगा, टाउन क्यू जो है टाउन आर के दक्षिण में है, ये क्यू जो है आर के दक्षिण में है, आर का दक्षिण हो गया। टाउन आर जो है टाउन एस के पूरब में है, एस इधर होगा, एस के पूरब में कौन हो गया, आर हो गया। टाउन एस जो है टाउन टी के पश्चिम में है, अब टाउन एस जो है टाउन टी के पश्चिम में इधर से होगा, या फिर टी इधर बैठा हो तब भी उधर से पश्चिम में आएगा, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ये हो गया। ठीक है, और क्या करें, टाउन पी जो है टाउन टी के दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम पहले होगा किधर, ये देखें, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, दक्षिण पश्चिम देखना था तो दक्षिण पश्चिम होगा ये,
किसके रेस्पेक्ट में? टाउन पी जो है टाउन टी के दक्षिण पश्चिम में है। टाउन पी पे टारगेट करना है। टाउन टी के दक्षिण पश्चिम में है तो टी यहाँ पे होना चाहिए, तो टी को इधर से किसका आ गया, हम यहाँ ले आए, ये टी इधर खिसक गया, यानी कि टी इधर नहीं है जो हमने यहाँ बनाया था, इसको हम मिटा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, टाउन टी के संबंध में टाउन आर की स्थिति क्या है। टाउन टी के संबंध में इससे पूछ रहा है टाउन आर की स्थिति क्या है, तो ये उसके पश्चिम में हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का पश्चिम करेक्ट हो जाएगा। ये दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल ये दिया गया, दो क्रमागत है ना। यदि इन दोनों पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक x द्वारा निरूपित किया जाए तो सबसे छोटा x हो गया, और क्या रहे कि दो क्रमागत होने चाहिए, तो अगला क्रमांक क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल है ना, गुणनफल दिया है 960। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x बराबर 960, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 960 इधर आ जाएगा, माइनस का 960 बराबर 0। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 960, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान टी बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलते हैं। तो बिंदु डी हो गया, डी से ड्राइव करते हैं पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चल दिए। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ते, अब उनका दाया किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और 7 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ये 7 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाएं मुड़ते हैं, अभी वो नीचे की तरफ है, दाया उनका इधर हो जाएगा, और 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। देखिए 3 आए थे तो ये 3 और निकल जाएंगे, है ना, ये हो गया 3 और 3 आगे, अभी मुंह इधर रहेगा। फिर वह पुणे दाएं मुड़ते, अब उनका दाया इधर हो जाएगा इस साइड, है ना, और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो यहाँ 7 आए थे तो ये 4 किलोमीटर ड्राइव किया, ये अभी 3 किलोमीटर बच गया इस पॉइंट से। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ते हैं, अब उनका दाएं किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो 3 ये इधर आए थे तो ये बिल्कुल इधर आ गए, इसी के नीचे, ये 3 किलोमीटर ड्राइव कर लिया इन्होंने, है ना। वह अंत में बाएं मुड़ते हैं, तो अब उनका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये देखिए ये रह गया था 3 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर ड्राइव कर दिया, तो ये कितना रह जाएगा, 2 किलोमीटर रह जाएगा, है ना, और एच पर रुक जाते हैं, ये पॉइंट हो गया एच। डी पर पुनः पहुंचने के लिए ये इसी पर पुनः पहुंचना है, ये डिस्टेंस थी 2 किलोमीटर, 3 को हम इधर रख लेते हैं, टोटल था 3, है ना। उन्हें पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, तो उन्हें ऊपर की तरफ उठना होगा, पॉइंट तो यहाँ पे है उनका, तो 2 किलोमीटर ऊपर की ओर चलना होगा। ऊपर कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ का डायरेक्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। 80% की छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य 5180 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 48% का लाभ होता है, तो ओवन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब छूट कित पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर, है ना। जब मार्क प्राइस पर 80% की छूट दी तो उसकी कीमत कितनी रह गई, 20%, है ना, जो बराबर दिया है उसने 5180, है ना। मार्क प्राइस पे आप जब छूट देते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है, उसकी कीमत ये हो गई। यहाँ से हम मार्क प्राइस को निकाल लें, 5180 बटे में आ जाएगा 20, ऊपर प्रतिशत घटाएंगे ऊपर आ जाएगा ये 20 से ये 5 बार में चला जाएगा, तो ये गुणा ना करिए, 5180 गुणा 5 हो गया मार्क प्राइस। अब कोई छूट नहीं दी जा रही तो यही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। अब वो कह रहा है कि 148% का लाभ होता है, ओवन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 148%, है ना। तो हम इसके बराबर में लिख लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा इसके 148% के, है ना। क्यों, इसका 148% सेलिंग प्राइस होगा जो इस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, बस सोल्व कर देंगे। ये सीपी इधर से इसको इधर लिख लेते हैं ना सीधे, 5180 गुणा 5 और बटे में आएगा 148,
प्रतिशत को हटाएंगे तो वापस से ये ऊपर चला जाएगा। 4 से भाग करते हैं, 4 तिया हो जाएगा 12 और ये 2 8, 7 चौक 28, 7 बार में चला जाएगा। 4 6 से भाग करते हैं, एक बार में जाएगा, एक एक 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 6 9 चौक 36, 2 जीरो बचेगा 5 जीरो है ना, 2 जीरो तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 37 से भाग करें इसे तो 37 से ही 3 बार में जाएगा है ना, 3 7 21 का 1 2 3 3 9 2 11 119, तो ये जाएगा 3 बार में 119। कितना बचेगा 185 बचेगा 185, जो ये 37 से 5 बार में चला जाएगा है ना, ये 5 बार में चला जाएगा। और 35 की 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पचू पचू 25 का 2 हो जाएगा हासिल, 5 या 15 2 17 है ना, और ये 2 जीरो हो जाएगी, ये 2 जीरो होगा, कितना हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस 17,500 रुपये। ऑप्शन जो वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं सीपी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइलों को उनके प्रकार के आधार पर कैसे समूहीकृत कर सकते हैं, है ना। अब देखिए शॉर्ट बाय ऑप्शन का प्रयोग करके करें और नाम सिलेक्ट कर लें। अब देखिए शॉर्ट बाय का ऑप्शन का उपयोग कर नेम सिलेक्ट करेंगे तो जो है सभी अलग अलग तरह की फाइलें जो है ना नाम से हो जाएंगी इकट्ठी, है ना, सभी तरह की फाइल नाम से अरेंज हो जाएंगी। उसका समूहीकृत करना, ग्रुप करना है ना। आप फाइलों को उनके आधार पर, यानी कि एक ही तरह की फाइल हो, जैसे पीडीएफ हो गया तो एक ही तरह की फाइलों को ग्रुपिंग किया जा सके, तो वो इससे नहीं होगा। इसमें तो हर तरह की फाइलें नाम से जो अरेंज हो जाएंगी। हमें तो एक पर्टिकुलर तरह की फाइल, जैसे पीडीएफ हो गया, एक्सेल हो गया है ना, और क्या हो गया वर्ड की फाइल हो गई, ये सबको एक एक ग्रुप में अरेंज करना है कि एक तरफ पहले पीडीएफ हो जाए, फिर वर्ड हो जाए, फिर एक्सेल हो, इस तरह से। व्यू टैब का उपयोग करके डिटेल को सिलेक्ट करें, नहीं डिटेल से भी नहीं होगा, हमें तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक ही प्रकार की सभी फाइलों को नाम बदले, नहीं इससे भी नहीं होगा। देखिए ग्रुप बाई कर देंगे तो ऑप्शन का उपयोग करके टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे, तो जब टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे तो पीडीएफ की फाइल आ जाएगी, फिर एक्सेल की, फिर इस तरह से वर्ड की, और इस तरह से अलग अलग फाइलें जो एक ही ग्रुप में बन जाएंगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। कथन और निष्कर्ष दिए गए, कथन है कुछ पानी गुलाबी है, ये हो गया कुछ पानी जो गुलाबी है, ये हो गया सभी गुलाबी इमारतें हैं, ये हो गई सभी गुलाबी इमारतें, सभी इमारतें ऊंची हैं, ये हो गया ऊंची। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ गुलाबी जो है पानी है, कुछ गुलाबी पानी है ना, कुछ ही सर्कल आ रहा है तो ये कुछ वाले स्टेटमेंट सही हो जाएगी। कुछ इमारतें गुलाबी हैं, इमारतें बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए कुछ वाले स्टेटमेंट से होती है, तो ये कुछ भी इमारतें गुलाबी हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का। निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 और 23 का तृतीयानुपाती सी है, यदि बी पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो। पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याएं है ना, तो 2 से शुरू होगा, फिर उसके बाद 4 आएगा और फिर 6 आएगा, योगफल करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बी का हमें मान मिल गया 12, है ना। 29 और 12 का तृतीयानुपाती सी है, तो 29 हो गया 12 हो गया और ये सी हो गया। सी का मान निकालना है तो उसमें क्या करना होता है, बीच वाले का स्क्वायर करिए, ये 12 का स्क्वायर करेंगे 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इन दोनों के गुणनफल के। 29 गुणा सी, सी का मान निकालना है तो 12 गुणा 12 बटे में हो जाएगा 29, है ना। 12 गुणा 12 कितना होता है 144, ये हो गया 29। अब इसे 3 मान के चले तो 3 चौक 12 120, यानी लगभग 4 बार में जाएगा पहले तो ना, 4 से ज्यादा ही जाएगा, तो 4 से ज्यादा वाला ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर समुद्र हैश और प्रतिशत को स्थापित किया जाना ताकि दाएं और बाएं और सेम रिलेशन लगे। अब यहाँ देखिए हैश ये वाला लेते हैं, ओ का नंबर 15, आई का 9, क्यू का 17 है। यहाँ पे देखिए एन का नंबर
14 एच का 8 पी का 16 तो -1 हो रहा है। यहाँ देखें आर का नंबर 18 एल का 12 डी का 20 तो -1 है 19 11 और ये 17। तो क्योंकि ऐसा आना चाहिए जो इसमें हमें मिल रहा है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2024 में नीति आयोग ने एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल एनर्जी स्टेट एनर्जी ट्रांसमिशन पहल शुरू की है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज्यों को उनके नवीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिले। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी क्रमशः 16 किलोमीटर पर आवर 7 किलोमीटर पर आवर 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से 576 किलोमीटर 630 किलोमीटर 315 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी हमें अलग अलग दूरियां दी है, जोड़ लेते हैं। 576 630 और 315 6 5 कितना हो जाएगा 11 हासिल 1 ये 1 हुआ 7 3 9 7 3 10 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा 6 6 12 3 15 1521 कुल दूरी मिल गई। कुल समय में निकालना है। अब समय तो हमें दिया नहीं है अलग अलग, तो हम यहाँ से पहला समय निकाल लेते हैं। कब? जब डिस्टेंस थी 576 की और उसे ट्रेवल किया गया 16 किलोमीटर की स्पीड से। 16 से भाग करेंगे 16 तिया 48 हो जाएगा और ये 9 बचेगा 9 6 हो जाएगा 16 6 का 96 36 हो गया। दूसरा टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस है 630 की स्पीड है 7 की 7 से भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा 90 हो गया। तीसरा हम टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस है 315 की और स्पीड है 9 की 9 से 3 बार में जाएगा 27 हो जाएगा और 4 बच जाएगा 9 5 45। इसको जोड़ देंगे 35 और 35 70 हो जाएगा और 90 है ना 9 7 कितना हो जाएगा 160 एक बचा था 161। अब 161 से 10 बार में तो जाएगा नहीं, तो ये और ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। 161 की हम 9 से चेक कर लेते हैं। 9 हो जाएगा 9 6 54 का 4 5 हो जाएगा 9 5 14 1449 होगा है ना। तो 9 बार में जाएगा और कुछ शेषफल बचेगा 1.21 में से 1449 घटा दे तो 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, फिर से 11 हो जाएगा 11 में से 4 को घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा तो 72 आएगा शेषफल। 9 सही 72 बटा 161 ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट की दूरी पर पहुंचता है। जो नीचे होता है वो सामान्य चाल होता है ना, जिसे हम लिख लेते हैं S1 और ये दूसरा स्पीड हो जाएगा S2। जो सामान्य चाल 5 से की जगह वो 7 से चलता है ना, तो उसे 20 मिनट की दूरी होती है। यहाँ देखिए 20 मिनट की देर की टाइम दे रखा है, तो हम इसको भी कन्वर्ट करते हैं टाइम में। तो T1 और T2 इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाता है। जैसे अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, है ना। तो टाइम उल्टा हो जाएगा, रेशो इसका 5:7 हो जाएगा। ये दो रेशो का डिफरेंस आया जिसकी वजह से 20 मिनट की देरी हो गई। ये भाग कर दें, एक रेशो की वैल्यू हमें मिल गई 10। ठीक है। अपने घर और कार्यालय के बीच दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है? जो हमारा सामान्य समय था 5 रेशो है 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा 50 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन जो 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करते हैं तो निम्न में से क्या होता है? ये चयनित टेक्स्ट को डिलीट करता है? नहीं, फॉर्मेट पेंटर सेम फॉर्मेट में लाता है। ये फॉर्मेटिंग से फॉन्ट कलर और टेक्स्ट को एक दूसरे को दूसरे ओपी में कॉपी करता है ना। सेम फॉर्मेट जो पहले दूसरे जिसमें हमने फॉर्म कॉपी किया है उसी तरह के फॉन्ट के साइज को कलर को इस तरह से वो कॉपी कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या यदि है प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, विषम में एक जोड़ा जा रहा है और प्रत्येक सम में दो घटाया जाए तो इस प्रकार वही नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? संख्या को लिख लेते हैं 3 है 8 है 1 6 4 2 7। सम देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा ये। अब सम में दो दो कम करना है तो क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और विषम में क्या करना है एक बढ़ा देना 3 और 1 4 हो जाएगा 2 1
एक और एक 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 7 और एक 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 यहाँ पे भी आया, 2 यहाँ पे भी आया। ठीक है, और 4 यहाँ पे भी आया, 4 यहाँ पे भी आया, तो दो दो एक से ज्यादा बार आया, और 4 एक से ज्यादा बार, तो 2 अंक है जो है 2 बार आए हैं। ऑप्शन 4 का करेक्ट हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह हैश और प्रत्यय को प्रचार करने पर दाईं और बाईं और सेम रिलेशन लगेगा, है ना। तो हैश का ये हो गया पीजे क्यू, 16 10 17, एच एन का क्या हो जाएगा 14, एच का 8, ओ का 15। देखेंगे -2 -2 -2 हो रहा है, यहाँ पे भी करना है। एस का होता है 19, एम का 13, टी का 20, तो -2 -2 -2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। ये आर का, ये के का, और क्यू का, क्योंकि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।